अंडे की जो अंडेदानी के अंदर जो सादा पानी की थैलियाँ होती हैं वो उनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने बात करनी है कि जो अंडेदानियों के अंदर पानी की थैलियाँ बनती हैं या अंडेदानियों के अंदर जो रसौलियाँ बनती हैं उनके बारे में। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को आपने एंड तक सुनना है और इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि जो हमारा मकसद है अवेयरनेस एजुकेशन का वो पूरा हो सके। तो इस वीडियो को हम बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर शूट करेंगे। नंबर 1 जिसमें हम सिंपल पानी की जो थैलियाँ होती हैं उनके ऊपर बात करेंगे और दूसरी के अंदर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आमतौर पे जो ज़्यादातर अंडेदानियों के अंदर जो थैलियाँ होती हैं उनको सिंपल सिस्ट कहा जाता है, यानी उनके अंदर फ्लूइड क्लियर कलर का फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड हो जाता है। अब उनकी जो वजूहात होती हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती हैं। बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी के अंदर ये सिस्ट बन जाती है, फॉलिकुलर सिस्ट होती है और वो बढ़ती 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 बड़ी हो जाती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ के अंदर एग बनने वाली मेडिसिन खाते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको भी वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो मेडिसिन खाने के अंदर सिस्ट बनने की वजह होती है वो ये होती है कि इकट्ठे बहुत सारे आपके जो अंडे हैं वो स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, जो कि हमें सिर्फ आईवीएफ के अंदर चाहिए होते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है कि जब वो अंडे प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन के साथ स्टिमुलेट नहीं हो तो उनके अंदर फ्लूइड कलेक्ट होता होता एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब इनकी जो हम बात करते हैं कि जो अंडे की जो अंडेदानी के अंदर जो सादा पानी की थैलियाँ होती हैं वो उनसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मेरे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें पानी की थैली बताई है और हम बड़ा इसके लिए परेशान हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो सिंपल सिस्ट होती है उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। उसके अंदर कैंसर के जरासीम होने का या जड़ों वाली रसौली बनने का जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है और अक्सर औक़ात ये बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। इनके लिए ट्रीटमेंट कब चाहिए है, अगर इनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है तो उस वक़्त आपको आपकी डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स देंगी और उस मेडिसिन्स के ज़रिए से इनकी जो वॉल है वो थिन हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता इनका फ्लूइड अब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और ये इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और ये डिसअपीयर हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई अंडे बनने वाली मेडिसिन्स बग़ैर मॉनिटरिंग के खा रही हैं तो आपकी डॉक्टर आपको वो बंद कर देगी। एक्चुअली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं और मेडिसिन का नाम बताते हैं और वो मेडिसिन आपको मिल जाती है। कुछ मेडिसिन रहती हैं जो कि कंसल्टेंट लेवल पे लिखी जानी चाहिए और उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जानने वाले पेशेंट ने उसने फ़लाँ गोली खाई और उसका हमल हो गया, मैंने वो भी खा के देखी और मेरा हमल नहीं हो रहा, उसके बजाय मुझे सिस्ट बन गई है। तो ये चूँकि सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड है, इसको भी आप बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के साथ ना खाएं। अगर आपकी सिस्ट ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा साइज़ में बढ़ने लग गई है और उसका साइज़ जो है वो 8 सेंटीमीटर को क्रॉस कर गया है, तो फिर आपकी डॉक्टर आपको मशवरा देंगी कि आप इस सिस्ट को अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेट कर लें। उसमें होता यह है कि अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर एक सुई की मदद से अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक सुई से सिस्ट की वॉल के अंदर जाते हैं और वो सारा फ्लूइड सक्शन प्रेशर से निकाल लेते हैं और बाद में उसके अंदर अल्कोहल डाल दिया जाता है और अल्कोहल चूँकि फाइब्रोटिक एजेंट होता है, ये फाइब्रोसिस करता है, तो ये थोड़ी सी मिकदार में डाला जाता है तो वो सिस्ट की वॉल के अंदर फाइब्रोसिस कर देता है, जिससे ये होता है कि जो है वो दोबारा से सिस्ट नहीं बनती। अल्कोहल के अलावा कोई भी और भी फाइब्रोटिक एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसका साइज़ और भी बड़ा हो जाए, 10 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए, तो फिर आपकी डॉक्टर लेप्रोस्कोपी करके आपकी सिस्ट को ड्रेन करते हैं और सिस्ट की वॉल को रिमूव करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी सिस्ट की वॉल को अगर हम अंदर छोड़ के आएंगे तो वो एक दम के बाद दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। अब हम ऐसा क्या करें कि आपके अंदर ये सिस्ट का प्रॉब्लम ना हो।
उसमें सबसे पहले तो बात ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और अगर आपके अंदर सिस्ट का प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो अगर उनको लगेगी कि वो ग्रोथ कर सकती है तो वो आपको कुछ मेडिसिन्स देंगे और उससे वो सेटल डाउन हो जाएगी। कुछ मरीज़ों के अंदर जो सिस्ट है, अंडादानी के अंदर सिस्ट होती है, वो दरअसल ट्यूब के अंदर इकट्ठा हुआ हुआ जो है वो पानी या पस भी हो सकती है, जिसको हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। वो बेसिकली इन्फेक्शन की अलामत होती है। इसमें डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं और आपकी प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद बाज़ औक़ात आपके कल्चर्स भी लेने पड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको वो मेडिसिन देते हैं और आपका अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाते हैं। तकरीबन वो दवाइयाँ खाने के 1 या 2 माह के बाद, तो उसमें ये सिस्ट बिल्कुल गायब हो जाती है। लिहाजा आपके अंदर भी अगर पानी की थैली है तो आप उसको लेके बिल्कुल परेशान ना हों, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। हमारे यहाँ पानी की थैली के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर परेशानी पाई जाती है, तो लिहाजा ये वीडियो बेसिकली बनाने का मकसद ये होता है कि जो सिंपल सिस्ट होती है उसको लेके आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो मोस्टली ऑपरेशन के बगैर ही ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ हल्की-फुल्की दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं आपको, और बाज़ औक़ात जो है वो आपकी जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से गाइडेड ही एस्पिरेट करवाई जा सकती है। उसके लिए हर दफ़ा आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम ऐसी बच्चियों को कि जिनकी शादियां नहीं हुई उनको ऑपरेट की सलाह देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद, शादी से पहले ऑपरेशन के बाद में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो लिहाजा अगर आपको इस मसले का आप शिकार हैं तो आप ख़ुद मेडिकेशन ना खाएं, मेडिकेशंस को अवॉइड करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपना हार्मोनल इम्बैलेंस सेट करें, और उसके बाद ये सिस्ट आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मज़ीद आप किसी भी टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो को सुनना चाहते हैं कि मैं बोलूँ उसके ऊपर, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।